हेलो फ्रेंड्स, प्रीति मैम्स एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 2। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमने लिया है कि जब ड्रॉअर बिल डिस्काउंट करता है बैंक से, ये टाइप का क्वेश्चन हमने लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अगर आपने हमारा जर्नल एंट्रीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे प्लीज देखिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ डाउट आएगा, और अगर आपने वो वाला वीडियो देख लिया तो आपको कुछ डाउट्स नहीं आएंगे। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमने लिया है, ये आपके 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड पेपर सॉल्यूशंस में से लिया है। ठीक है, जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसमें लिया है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और आपके टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो भी अगर आपको चाहिए तो मैं वो भी सॉल्व करवा दूंगी। आप मुझे कमेंट करके बताना कि अगर वो भी आपको सॉल्व करके चाहिए तो। अदरवाइज ये अगर आपने अच्छे से ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ, अगर वो आप अच्छे से देखते हो तो वो क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो मैं सॉल्व करवा रही हूँ। ओके, तो चलिए हम देखते हैं आज का ये क्वेश्चन, दैट इज बिल डिस्काउंटेड विद बैंक एंड बिल रिटायर्ड बाय ड्रॉवी। इस क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे कि जब ड्रॉवर बिल डिस्काउंट करता है बैंक में और ड्रॉवी रिटायर्ड कर देता है बिल, इस टाइप का क्वेश्चन है ये। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख दिया है। तो यहाँ क्वेश्चन है, सिद्धांत सोल्ड गुड्स टू सुधीर। सिद्धांत गुड सोल्ड कर रहा है, मतलब सिद्धांत क्या है, ड्रॉवर है, और सुधीर को सोल्ड कर रहा है, मतलब सुधीर कौन है, ड्रॉवी है। ऑफ रुपीज 43,800, बिल का अमाउंट गुड सोल्ड का अमाउंट है 43,800 ऑन 18th मार्च 2019। यहाँ पे डेट भी हमें दिया है, तो जब हम सम सॉल्व करेंगे तो वहां हमें डेट भी लिखना होगा। आगे क्या दिया है, सिद्धांत ड्रॉज अ बिल ऑन सुधीर ऑन द सेम डे फॉर रुपीज 43,800 फॉर 3 months। मतलब सिद्धांत ने सुधीर पे बिल ड्रॉ किया 3 months के लिए 43,800 अमाउंट का, which was duly accepted by Sudhir. Siddhant discounted the bill on the same day at 8% per annum. The bill यहाँ तक हमने देखा कि बिल क्या हो गया, डिस्काउंटेड हो गया। सिद्धांत ने बिल को डिस्काउंटेड किया बैंक में। अब आगे देखते हैं, द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, और वो बिल क्या हो गया, ड्यू डेट के दिन डिसऑनर्ड हो गया। एंड सुधीर रिक्वेस्टेड सिद्धांत टू एक्सेप्ट रुपीज 13,800 एंड interest in cash on remaining amount at 12% per annum. Siddhant agreed and for the balance amount accepted a new bill at 2 months. तो फ्रेंड्स, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो बिल है जो सिद्धांत ने डिस्काउंटेड कराया था बैंक से, वो बिल डिसऑनर्ड कर दिया है सुधीर ने, और न्यू बिल बनाने की रिक्वेस्ट कर रहा है। यहाँ यानी कि यहाँ पे आपको बिल रिन्यूअल का केस देखने के लिए मिल रहा है। बिल रिन्यू हो रहा है, मोस्ट ऑफ द जितने भी बोर्ड प्रॉब्लम्स आप देखेंगे तो उसमें बिल रिन्यूअल का केस आपको दिखेगा ही। ठीक है, आगे देखते हैं, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द न्यू बिल सुधीर रिटायर्ड द बिल बाय पेइंग रुपीज 29,700। तो यहाँ पे आगे हमने देखा कि जो सेकेंड जो न्यू बिल बन रहा है उस बिल को सुधीर क्या कर रहा है, टाइम से पहले ही उसका पैसा दे रहा है, और उसके ऊपर उसको कुछ रिबेट भी मिल रहा है। ठीक है, बिल को रिटायर्ड कर दे रहा है, टाइम से पहले दे रहा है, नहीं रिटायर्ड कर दे रहा है। अब यहाँ आगे बोला है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सिद्धांत। मतलब हमें जर्नल एंट्रीज किसके बुक में शो करना है, सिद्धांत के बुक में। सिद्धांत कौन है, हमारा ड्रॉअर है, क्योंकि सिद्धांत ने गुड्स सोल्ड किया है। यहाँ मैं लिख देती हूँ ड्रॉअर, और सुधीर कौन है, ड्रॉवी है, क्योंकि सुधीर ने गुड्स खरीदा है। ओके, तो यहाँ पे आपको बोला है जर्नल एंट्री सिद्धांत के बुक में पास करने के लिए, यानी कि ड्रॉअर के बुक में। लेकिन फिर भी मैं आपको दोनों के बुक के जर्नल एंट्रीज सिखाऊंगी, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी दोनों के एंट्रीज पूछता है, या फिर कभी सिर्फ ड्रॉअर के या ड्रॉवी के एंट्रीज पूछता है, इसलिए हम दोनों पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स अकाउंट बुक बना दिया है, ये है ड्रॉअर का अकाउंट। ड्रॉअर कौन है, हमारा सिद्धांत, तो मैंने यहाँ लिख दिया है जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ सिद्धांत। और यहाँ मैंने ड्रॉवी का बुक बना दिया है, ड्रॉवी सुधीर है, तो यहाँ मैंने लिख दिया जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ सुधीर। तो ये हमारा अकाउंट, ये हमारा बुक है, बुक ऑफ सिद्धांत एंड बुक ऑफ सुधीर। तो अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे क्या लिखा है, सिद्धांत सोल्ड गुड्स टू सुधीर ऑफ रुपीज 43,800 ऑन 18th March 2019।
यहाँ तक का एंट्री पहले हम करेंगे। तो सिद्धांत क्या कर रहा है, गुड्स सोल्ड कर रहा है, सिद्धांत ड्रॉर है, तो ड्रॉर की बुक में गुड्स सोल्ड की एंट्री आ जाएगी। सबसे पहले तो जो डेट है हम लिख देंगे, ईयर क्या है 2019, हम यहाँ ईयर लिख देंगे टॉप में और फिर लाइन से हम डेट लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे है 18 मार्च, 18 मार्च। तो 18 मार्च को सिद्धांत गुड्स सोल्ड कर रहा है, तो गुड्स सोल्ड की एंट्री क्या आती है, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट। तो ड्रॉवी कौन है हमारा, सुधीर, तो यहाँ लिखेंगे सुधीर अकाउंट डेबिट, और सेल्स अकाउंट को क्या करता है ड्रॉर, क्रेडिट, तो टू सेल्स अकाउंट। कितने का गुड्स सोल्ड हो रहा है, 43,800 का, तो यहाँ हम अमाउंट डाल देंगे 43,800 और यहाँ हम नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। और इसकी बुक में, ड्रॉवी की बुक में गुड्स परचेस की एंट्री आ जाएगी। यहाँ भी पहले हम ईयर लिखेंगे 2019, परचेस किस दिन हो रहा है 18 मार्च को, यहाँ हम लिख देंगे 18 मार्च और परचेस का एंट्री आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर्स अकाउंट। ड्रॉर कौन है, सिद्धांत, सिद्धांत अकाउंट। कितने का गुड्स परचेस किया है इसने, 43,800, 43,800 और यहाँ पे नरेशन आ जाएगा बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। फ्रेंड्स अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन। आगे क्या दिया है, सिद्धांत ड्रॉज अ बिल ऑन सुधीर ऑन द सेम डे फॉर ₹43,800 फॉर 3 months। यानी कि सिद्धांत ने बिल ड्रॉ किया, किसके ऊपर ड्रॉ किया, सुधीर के ऊपर। तो सुधीर अपने बुक में क्या एंट्री करेगा, बिल एक्सेप्टेड का एंट्री करेगा और ये बिल ड्रॉन का एंट्री करेगा। तो क्या एंट्री आएगा, नेक्स्ट हम यहाँ लिख देते हैं। और यहाँ बोला है ऑन द सेम डे, ठीक है, यहाँ बोला है ऑन द सेम डे, तो हम यही सेम डेट डालेंगे यहाँ पे और ये बिल ड्रॉन का एंट्री करेगा। यहाँ पे बिल ड्रॉन का एंट्री क्या होगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट और नरेशन आएगा बीइंग बिल ड्रॉन फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 3 months, फॉर 3 months। ठीक है, अब यहाँ पे बिल रिसीवेबल डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि बिल इसके पास आ जाएगा, ये एक्सेप्ट करके इसके पास देगा तब ये एंट्री करेगा। ओके, और सुधीर जो कि गिवर है बिल का, बिल एक्सेप्ट करके वो दे रहा है इसलिए उसको क्रेडिट करेगा और ये अपने अकाउंट में क्या करेगा, ठीक उसका उल्टा एंट्री पास करेगा। यहाँ पे सेम डेट डाल देते हैं 18 मार्च। अब यहाँ पे ठीक उसका उल्टा, वहां पे क्या हो रहा था, बिल रिसीवेबल डेबिट हो रहा था, यहाँ बिल्स पेएबल क्रेडिट होगा और वहां पे सुधीर अकाउंट क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था, यहाँ सिद्धांत अकाउंट डेबिट होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे सिद्धांत अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट, टू बिल्स पेएबल अकाउंट। यहाँ पे नरेशन आ जाएगा बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 3 months। अब यहाँ पे सिद्धांत अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि सिद्धांत बिल रिसीव कर रहा है तो उसको डेबिट करेंगे और बिल जो है वो सुधीर के पास से जा रहा है सिद्धांत के पास, इसलिए वो बिल पेएबल अकाउंट को क्रेडिट करेगा। अब यहाँ अमाउंट क्या आएगा, तो बिल कितने का ड्रॉ हुआ है, 43,800 का क्वेश्चन में लिखा है, तो हम वही अमाउंट लिख देंगे यहाँ 43,800 और यहाँ भी 43,800। ओके, अब आगे क्या दिया है, आगे देखते हैं।
यहां तक का एंट्री हमने पास कर दिया था फॉर 3 months। अब यहां से आगे देखते हैं, विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय सुधीर। ठीक है, एक्सेप्टेड कर लिया, ये हमने लिख लिया, यहां तक का एंट्री हमने पास कर लिया है। अब इसके आगे देखते हैं क्या दिया है। अब इसके आगे दिया है, सिद्धांत डिस्काउंटेड द बिल ऑन द सेम डे। सिद्धांत ने वो सेम डे पे बिल क्या किया, डिस्काउंट किया एट 8% पर एनम। द बिल वॉज, अच्छा ये आगे का है, यहां तक हमने अभी देखा, सिद्धांत डिस्काउंटेड द बिल ऑन द सेम डे एट 8% पर एनम। तो सिद्धांत ने क्या किया, सेम डे पे, मतलब इसी डेट पे बिल डिस्काउंटेड किया बैंक में जाकर के। तो बिल डिस्काउंटेड का एंट्री क्या होता है, यहाँ पे हम डेट सेम लिख देंगे, दैट इज 18th March। और बिल डिस्काउंटेड का एंट्री क्या होता है ड्रॉअर की बुक में, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट क्यों होता है, क्योंकि जब ड्रॉअर बिल डिस्काउंट करता है बैंक से तो बैंक उसे पैसे दे देता है बिल के, तो फिर इसलिए वो डेबिट करेगा, कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट करेगा। और डिस्काउंट कुछ काटता है बैंक, जब बिल डिस्काउंट करता है ड्रॉअर तो फिर बैंक उससे कुछ डिस्काउंट काटता है उस अमाउंट में से, तो वो डिस्काउंट इसके लिए लॉस है, इसलिए वो उसे डेबिट करेगा। और बिल रिसीवेबल इसके पास चला जा रहा है, इसके पास से किसके पास जा रहा है, बैंक के पास चला जा रहा है, इसलिए बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट करेगा। अब यहाँ अमाउंट कितना आएगा, तो देखिए बिल का अमाउंट कितना था 43,800, तो ये तो पूरा यहाँ आ जाएगा। अब इसमें से डिस्काउंट करके, डिस्काउंट कट करके जो पैसा बचेगा उतना कैश बैंक दे देगा ड्रॉअर को। तो जितना कैश आएगा उतना ही वो कैश अकाउंट में लिखेगा, और जितना बैंक ने डिस्काउंट कट कर लिया वो डिस्काउंट अकाउंट में लिखेगा। तो हम देखते हैं डिस्काउंट कितना कट किया है, ये देखिए 8% पर एनम, लेकिन ये 8% का है, पर एनम का है, यानी कि पूरे ईयर का है। लेकिन हम डिस्काउंट कितने मंथ्स के लिए कर रहे हैं, बिल कितने मंथ्स का था, 3 मंथ्स का था, और उसी दिन उसने डिस्काउंट किया, यानी कि 3 मंथ्स पहले डिस्काउंट किया। बिल का ड्यू डेट 3 मंथ्स के बाद आएगा, 3 मंथ्स के लिए डिस्काउंट किया। तो यानी कि हमें पूरे ईयर का 8% नहीं, हमें पूरे ईयर का नहीं लेना है, 3 मंथ्स का लेना है। तो यहाँ पे मैं निकालती हूँ डिस्काउंट, यहाँ पे लिख दे रहे वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट। तो कितने का बिल है, 43,800 का, उसके ऊपर डिस्काउंट कितना परसेंट बोला है, 8% पर एनम, और कितने मंथ्स के लिए बिल था, 3 मंथ्स, और उसी दिन उसने बिल को डिस्काउंटेड करा है, यानी कि पूरा 3 मंथ्स के लिए डिस्काउंट हो रहा है, तो 3 ऊपर लिखेंगे, टोटल मंथ्स कितने होते हैं 12। तो इस तरह से हमें कैलकुलेशन करना है। तो इतना हमारे पास डिस्काउंट आ गया, ठीक है, सॉरी इतना बैंक ने डिस्काउंट कट कर लिया ये अमाउंट, तो ये हम डिस्काउंट में लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे डिस्काउंट में आ जाएगा 876 रुपीज बैंक ने डिस्काउंट कट कर लिया। तो 43,800 में से 876 रुपीज बैंक ने कट कर लिया, तो अब बच गया कितना, कितना बैलेंस बच गया 43,000, कितना 43,800 में से 876 माइनस किया हमने, तो आ गया 42,924 रुपीज, जो कि कैश में ऐसे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 42,924। ओके, और तो ये आई थिंक आपको समझ में आया किस तरह से डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, वो लिखते हैं। अब यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक एंड डिस्काउंट चार्ज्ड। ओके, अब हम आगे देखेंगे। यहाँ ये जो एंट्री है बिल डिस्काउंटेड का ड्रॉवी के बुक में नहीं आएगा, ये हमें ऑलरेडी पता है, क्योंकि ड्रॉवी के बीच में ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। जब ड्रॉअर बिल डिस्काउंट करता है तो ट्रांजेक्शन किसके बीच में हो रहा है, ड्रॉअर और बैंक के बीच में हो रहा है, इसमें ड्रॉवी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इस चीज का एंट्री ड्रॉवी के बुक में नहीं आएगा। ओके, अब हम आगे देखते हैं। बिल डिस्काउंटेड हो गया, अब उसके बाद क्या लिखा है, the bill was dishonored on the due date and Sudhir requested
Siddhant to accept rupees 13,800 and interest in cash on remaining amount at 12% per annum. Siddhant agreed and for the balance amount accepted a new bill at 2 months. यहां तक हमने पढ़ लिया, यानी कि यहाँ पे वो कह क्या रहा है, न्यू बिल ड्रॉ करने के लिए कह रहा है और पुराने बिल को डिसऑनर्ड कर दे रहा है. तो जब भी न्यू बिल ड्रॉ होगा कितनी एंट्रीज होती है, 4 एंट्रीज होती है. फर्स्ट एंट्री कौन सी होती है, डिसऑनर का. सेकेंड एंट्री कौन सा आता है, इंटरेस्ट चार्ज का. और थर्ड एंट्री आता है पार्ट पेमेंट का. और फोर्थ एंट्री आता है न्यू बिल ड्रॉन का. ओके, तो ये डिसऑनर का एंट्री तो फिक्स है, ये तो आएगा ही. अगर बिल रिन्यू हो रहा है तो अगर उसने बोला हो या ना बोला हो फिर भी डिसऑनर का एंट्री आएगा. तो यहाँ तो बोल भी दिया है कि बिल डिसऑनर्ड हो गया, पहला एंट्री आएगा. दूसरा क्या है, इंटरेस्ट चार्ज. तो देख लेते हैं इंटरेस्ट चार्ज किया है कि नहीं. तो देखो यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट इन कैश ऑन रिमेनिंग अमाउंट एट 12% पर एनम, मतलब ये वाला एंट्री भी आ जाएगा. तो ये वाला एंट्री तो आएगा ही, ये भी एंट्री आएगा क्योंकि इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है. अगर इंटरेस्ट नहीं चार्ज करता तो हम ये वाले एंट्री को स्किप कर देते. नेक्स्ट क्या आएगा, पार्ट पेमेंट. तो देख लेते हैं पार्ट पेमेंट लिया है कि नहीं. तो देखिए यहाँ पे बोला है एंड एक्सेप्ट रुपीज 13,800. ठीक है, सुधीर रिक्वेस्टेड सिद्धांत टू एक्सेप्ट रुपीज 13,800, यानी कि बिल का इतना रुपया वो अभी देने के लिए बोल रहा है कि अभी दे देगा, यानी कि पार्ट पेमेंट मिल रहा है सिद्धांत को. तो ये वाला भी एंट्री आ जाएगा. अगर ये पैसा नहीं देता, पूरे पैसे के लिए न्यू बिल बनाने के लिए बोलता सुधीर, तो ये वाला एंट्री नहीं आता. लेकिन यहाँ पे ये वाला अमाउंट मिल रहा है सिद्धांत को सुधीर के पास से, यानी कि बिल का एक पार्ट अमाउंट, एक हिस्सा मिल जा रहा है, इसलिए पार्ट पेमेंट का एंट्री आएगा. दूसरा नेक्स्ट फोर्थ क्या है, बिल न्यू बिल ड्रॉन. तो ये तो आएगा ही क्योंकि न्यू बिल ड्रॉ हो रहा है. ठीक है, तो ये चारों एंट्री हम लाइन वाइज यहाँ पे लिख लेते हैं. तो यहाँ पे ये ड्यू डेट क्या बोला है, यहाँ पे द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट. ड्यू डेट के दिन डिसऑनर्ड हुआ है. हमारा ड्यू डेट कब आएगा, 18 मार्च को बिल ड्रॉ हुआ था. ठीक है, अब 3 मंथ्स के लिए बिल था. तो अगर 18 मार्च को, देखिए कैलकुलेशन, एक मिनट, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट. अब यहाँ पे डेट ऑफ बिल कितना था, 18 मार्च. डेट ऑफ बिल 18 मार्च फॉर 3 मंथ्स. तो 3 मंथ्स के बाद कौन सा डेट आएगा, 18 मार्च टू 18 अप्रैल, अप्रैल टू 18 मई, 18 मई टू 18 जून. तो यहाँ पे आ जाएगा 18 जून. ये 18 जून आ गया 3 मंथ्स के बाद, लेकिन इसमें 3 डेज और ग्रेस ऐड करना है. तो +3 ग्रेस डेज. तो ये 3 डेज ग्रेस ऐड कर दिया. तो कौन सा डेट आ गया, 21 जून, राइट. 21 जून हमारा हो गया ड्यू डेट. तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे 21 जून. ठीक है, 21 जून को क्या हो रहा है, बिल रिन्यू हो रहा है. तो पुराना बिल सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिसऑनर्ड करेंगे. तो डिसऑनर्ड, कौन सा बिल डिसऑनर्ड हो रहा है वो देखना जरूरी है. तो ये बिल ये सिद्धांत ने क्या किया था, डिस्काउंट करवाया था बैंक में, मतलब डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो रहा है. और जब डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड होगा तो एंट्री क्या आ जाएगी, यहाँ पे कोई भी बिल डिसऑनर्ड होगा तो यहाँ ड्रॉअर के बुक में हमेशा ड्रॉवी ही डेबिट में जाएगा. ओके, तो ड्रॉवी कौन है, सुधीर. तो यहाँ हम लिखेंगे सुधीर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. क्योंकि ये डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड हो रहा है इसलिए बैंक क्रेडिट में आएगा. और नरेशन लिखेंगे बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड बाय सुधीर.
ठीक है। अब यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, तो बिल कितने का डिस्काउंट हुआ है, 43,800 का, 43,800 का बिल था, वो डिस्काउंट हुआ है। और कुछ नोटिंग चार्जेस भरा है क्या, वो भी देख लेना है आपको। अगर नोटिंग चार्जेस भरा होगा तो नोटिंग चार्जेस का अमाउंट हम इस बिल के 43,800 के अमाउंट में ऐड करके लिखेंगे। लेकिन यहाँ कोई नोटिंग चार्जेस मुझे नहीं दिख रहा है, नोटिंग चार्जेस नहीं भरा है, तो इसलिए जो बिल का अमाउंट था हम सिर्फ उतना ही लिख देंगे। तो अमाउंट था 43,800, यहाँ भी 43,800। अब इसके बुक में डिसऑनर्ड का एंट्री आएगा। ओके, तो इसके बुक में क्या एंट्री आएगा, हम डेट लिख देते हैं पहले, 21 जून। अब यहाँ पे जब जब बिल डिसऑनर्ड होगा तो इसकी अकाउंट में हमेशा बिल्स पेएबल डेबिट में रहेगा, बिल्स पेएबल डेबिट में रहेगा, क्योंकि बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, मतलब इसकी लायबिलिटी बढ़ गई बिल की, फिर से इसे पैसे देने पड़ेंगे, तो इसके लिए बिल्स पेएबल डेबिट में आएगा। तो यहाँ लिखेंगे बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू, एक मिनट, यहाँ पे नोटिंग चार्जेस अकाउंट, डेबिट टू सिद्धांत अकाउंट। अब यहाँ पे हमने बिल्स पेबल डेबिट क्यों किया, वो तो मैंने बता दिया। नोटिंग चार्जेस दिया नहीं है फिर भी मैंने लिख दिया, वो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे भूल जाते हैं, अगर दिया होगा तो यहाँ लिखते नहीं है, ऐसे ही पूरा एंट्री लिख देते, बाद में उनको याद आता है कि अरे नोटिंग चार्जेस तो मैंने लिखा ही नहीं है, इसलिए आप एंट्री में लिख दो, नहीं दिया है हम यहाँ डैश कर देंगे, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि नोटिंग चार्जेस इसके लिए एक्सपेंसेस होता है इसलिए डेबिट करते हैं, और टू सिद्धांत अकाउंट, सिद्धांत इसके लिए फिर से क्या बन गया, क्रेडिटर, क्योंकि इसने ड्यू डेट के दिन पैसा नहीं भरा बिल का, डिसऑनर्ड कर दिया, तो इसलिए वो क्रेडिट हो गया। अब हम इसका अमाउंट लिख देंगे, बिल कितने का था, 43,800 का बिल डिसऑनर्ड हो गया, ठीक है, नोटिंग चार्जेस कुछ नहीं भरा, तो ये हो गया 43,800। ओके, नाउ यहाँ पे नरेशन आ जाएगा, बीइंग आवर, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री आएगा इंटरेस्ट चार्ज्ड का, इसके बुक में हम करते हैं, डेट तो सेम रहेगा क्योंकि उसी दिन ये सारे काम होने हैं। अब इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहा है वो, द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट एंड सुधीर रिक्वेस्टेड सिद्धांत टू एक्सेप्ट 13,800, ये तो हो गया आपका पार्ट पेमेंट, ये हो गया पार्ट पेमेंट, एंड इंटरेस्ट इन कैश ऑन रिमेनिंग अमाउंट एट 12% पर एनम, यानी कि जितना वो पार्ट पेमेंट दे रहा है उसके बाद जो अमाउंट बच जाएगा उस अमाउंट पे 12% का इंटरेस्ट ले रहा है वो। अब ये 12% का इंटरेस्ट हम कैसे चार्ज करेंगे, हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वो मैं आपको कैलकुलेट करके यहाँ दिखाती हूँ। यहाँ वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन न्यू बिल, ठीक है। अब न्यू बिल कितने का ड्रॉ होगा पहले वो देख लेते हैं, तो उसने 43,000 कितने का बिल था, 43,800 का बिल था, उसमें से पार्ट पेमेंट ये कितना दे रहा है, 13,800 दे रहा है, तो बच गया कितना, 30,000, ठीक है। तो 30,000 अमाउंट बच गया, यानी कि 30,000 पे हम कितना 12% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब ये 12% इंटरेस्ट पर एनम बोला है, पूरे साल का है, लेकिन न्यू बिल कब ड्रॉ हो रहा है, 2 मंथ्स के लिए ड्रॉ हो रहा है, यानी कि 2 मंथ्स के बाद ही वो पैसे दे देगा, ठीक है। तो हम पूरे साल का क्यों चार्ज करेंगे, नहीं चार्ज करेंगे, हम उससे सिर्फ 2 मंथ्स का ही चार्ज करेंगे, क्योंकि 2 मंथ्स के बाद ही वो पैसे देने वाला है, न्यू बिल 2 मंथ्स के लिए है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30,000 इंटू 12% ले रहा है, 12/100 इंटू कितने मंथ्स के लिए न्यू बिल ड्रॉ हो रहा है, 2 मंथ्स के लिए, तो 2/12, पूरे ईयर्स कितने, पूरे मंथ्स कितने, 12, तो ये 12 गेट्स कैंसिल, 600 अमाउंट
ये इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आ गया, 600 रुपीज आ गया। तो ये 600 हम यहाँ इसकी एंट्री कर लेते हैं इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट की एंट्री इसकी बुक में क्या आएगी, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। ड्रॉवी कौन है, सुधीर। तो सुधीर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। सुधीर, ये इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है 600 और यहाँ भी 600। सुधीर क्या है, इंटरेस्ट देने वाला है, वो डेटर है इंटरेस्ट का, तो इसलिए उसको डेबिट करेंगे। और इंटरेस्ट इसके लिए, ड्रॉअर के लिए क्या है, इनकम है, इसलिए वो इंटरेस्ट को क्रेडिट करेगा। अभी इंटरेस्ट ले नहीं रहा है, सिर्फ चार्ज कर रहा है, इसलिए सुधीर को उसने डेबिट किया है, वो देने वाला है, डेटर है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड, और इसके बुक में इंटरेस्ट का एंट्री आएगा, सेम डेट हम डालेंगे 21 जून। इसके ठीक इसका उल्टा आ जाएगा यहाँ पे इंटरेस्ट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, क्योंकि इसके लिए इनकम था इंटरेस्ट, और इसके लिए इंटरेस्ट क्या है, लॉस है, इसलिए वो इंटरेस्ट को डेबिट करेगा। तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सिद्धांत अकाउंट, क्योंकि इसे ये इंटरेस्ट किसको देने हैं, सिद्धांत को। सिद्धांत इसके लिए क्रेडिटर है। सिद्धांत अकाउंट 600 रुपीज, और यहां नरेशन लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। ओके, अब नेक्स्ट दूसरा एंट्री आ जाएगा पार्ट पेमेंट का। पार्ट पेमेंट, तो पार्ट पेमेंट की एंट्री हम कर देते हैं यहाँ पे 21 जून, सेम डेट। पार्ट पेमेंट का एंट्री क्या आएगा यहाँ पे, इसके पास पार्ट पेमेंट में क्या होता है, कैश आता है, तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, और गिवर कौन है, कैश दे कौन रहा है, सुधीर दे रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट आएगा एंट्री। तो यहाँ लिख देते हैं, पहले देख लेते हैं कैश में ही दे रहा है ना, हाँ, सिद्धांत टू एक्सेप्ट 13,000 इंटरेस्ट इन कैश, तो कैश में दे रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट। कितना दे रहा है, 13,800 पार्ट पेमेंट दे रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है, एंड इंटरेस्ट इन कैश, इंटरेस्ट भी वो अभी लेगा कैश में, ठीक है। डॉर बोल रहा है कि तुम्हें इंटरेस्ट भी अभी देना पड़ेगा कैश में, यानी कि ये पार्ट पेमेंट में हम ये इंटरेस्ट का भी अमाउंट जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये पार्ट पेमेंट कितना ले रहा है, 13,800 प्लस हम ये भी अमाउंट इसमें जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 14,008, ओके 14,400 आएगा। और यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे बीइंग पार्ट पेमेंट along with interest, ओके। और यहाँ पे इसका पार्ट पेमेंट का एंट्री आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 21 जून, सेम डेट, और ठीक इसका उल्टा यहाँ पे एंट्री आएगा, ओके। अब यहाँ पे कैश क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था, क्योंकि इसके पास कैश आ रहा था। अब इसके पास से कैश जाएगा, इसलिए कैश को क्रेडिट करेगा, और यहाँ सिद्धांत क्या हो जाएगा, रिसीव करेगा कैश, इसके लिए रिसीवर हो जाएगा, तो सिद्धांत को ये डेबिट करेगा। तो यहाँ लिखेंगे सिद्धांत अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना मिल रहा है, कितना दे रहा है ये 14,400। यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे, ये लिख दिया हमने। अब लास्ट एंट्री किसका आ जाएगा, न्यू बिल ड्रॉन। रिन्यूअल के केस का लास्ट एंट्री न्यू बिल ड्रॉन का एंट्री, ओके। अभी सम खत्म नहीं हुआ है, अभी और बाकी है, ये रिन्यूअल का लास्ट एंट्री है, ओके। तो रिन्यूअल का लास्ट एंट्री क्या हो जाएगा, हम लिख देते हैं यहाँ पे 21 जून, सेम डेट को न्यू बिल ड्रॉ कर रहा है, तो न्यू बिल का एंट्री तो वही आएगा जो बिल ड्रॉन का एंट्री आता है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट। यहाँ लिखेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट।
अब न्यू बिल कितने का बनेगा, जो अमाउंट बच गया, कितना अमाउंट बच गया 30,000, और इंटरेस्ट का अमाउंट तो पहले ही दे चुका था पार्ट पेमेंट के साथ। अगर नहीं दिया होता इंटरेस्ट का अमाउंट इसके साथ तो हम न्यू बिल में ऐड कर देते, लेकिन इंटरेस्ट का अमाउंट पहले ही पे कर दिया है पार्ट पेमेंट के साथ, तो यहाँ हम सिर्फ न्यू बिल का अमाउंट लिखेंगे, दैट इज 30,000। ओके, अब यहाँ नरेशन आएगा, बीइंग, और इसके पास एंट्री आ जाएगा न्यू बिल एक्सेप्टेड का 21 जून। यहाँ पे हम वही सेम जो बिल एक्सेप्टेड का एंट्री होता है, क्या एंट्री है, सिद्धांत अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। बिल का अमाउंट कितना 30,000, और यहाँ नरेशन लिखेंगे बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड। ओके, तो अब यहाँ तक की एंट्री हो गई। अब आगे देखते हैं हम सब में क्या लिखा है। तो आगे देखिए क्या लिखा है, न्यू बिल एट 2 months, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, यहाँ तक का एंट्री हमने पास कर दिया है, तो लेके यहाँ तक का न्यू बिल ड्रॉन का एंट्री था। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं क्या है, बिफोर द ड्यू डेट of new bill, Sudhir retired the bill by paying rupees 29,700, यानी कि ड्यू डेट के पहले ही सुधीर ने क्या किया, बिल रिटायर्ड कर दिया। बिल रिटायर्ड का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले समझाया है। बिल रिटायर्ड का मतलब क्या होता है कि ड्रॉवी ने टाइम से पहले, ड्यू डेट से पहले ही पैसा दे दिया। अगर ड्यू डेट से पहले पैसा दे देता है तो उसे हम कहते हैं बिल रिटायर्ड बाय ड्रॉवी। तो यहाँ देखिए इसने टाइम से पहले पैसा देके बिल रिटायर कर दिया, और जब ड्रॉवी टाइम से पहले बिल का पैसा भर देता है तो ड्रॉवर खुश होके उसे कुछ पैसे की छूट दे देता है, जिसे हम कहते हैं रिबेट। तो यहाँ देखिए बिल का अमाउंट कितना था, 30,000 था, 30,000 था न्यू बिल का अमाउंट, लेकिन उसने कितना लिया, ड्रॉवर ने कितना लिया 29,700, यानी कि 300 रुपीज कम लिया है। तो ये जो 300 रुपीज कम लिया है, ये क्या हो गया, ये ड्रॉवर ने ड्रॉवी को छूट दे दिया, रिबेट दे दिया। ठीक है, तो रिबेट क्या हो जाएगा, ड्रॉवर के लिए लॉस हो जाएगा और ड्रॉवी के लिए इनकम हो जाएगा। तो ड्रॉवर क्या करेगा, अपने बुक में रिबेट को डेबिट करेगा और ड्रॉवी अपने बुक में रिबेट को क्रेडिट करेगा। तो अब रिटायरमेंट के केस में एंट्री कितनी आती है, ये बिल रिटायर्ड की एंट्री हमें करनी पड़ेगी। तो रिटायरमेंट, जब बिल रिटायर्ड होता है, ड्रॉवी रिटायर्ड करता है, तो कितनी एंट्रीज होती है, ओनली 1 एंट्री। तो वो एंट्री क्या है, हम यहाँ पे पास कर देते हैं। ओके, और यहाँ बोला है बिफोर ड्यू डेट, लेकिन यहाँ पे हमें डेट नहीं बोला है कि किस दिन। ठीक है, डेट नहीं बोला है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख रही हूँ। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया मैंने, क्योंकि हमें डेट बताया नहीं है, बोला है बिफोर ड्यू डेट। ठीक है, लेकिन डेट नहीं बोला है। तो अब रिटायरमेंट के केस में एंट्री क्या आती है, यहाँ कैश अकाउंट डेबिट, विजिबल है कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, और रिबेट अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट भी डेबिट करेगा, क्योंकि वो जो छूट दे रहा है, रिबेट दे रहा है ड्रॉवी को, ड्रॉर, वो इसके लिए क्या है, लॉस है, इसलिए उसको ये डेबिट करेगा, लॉस हम डेबिट करते हैं। और इसके पास से बिल रिसीवेबल चला जाएगा, क्योंकि बिल का पैसा उसने भर दिया तो वो अपना बिल ले लेगा, तो बिल जा रहा है तो ये बिल को क्रेडिट करेगा, टू बिल रिसीवेबल, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, कैश कितना मिल रहा है उसे 29,700, कितना दे रहा है सुधीर 29,700, यानी कि कितना पैसे कम, कितने रुपए कम दिए सुधीर ने 300, तो 300 क्या हो गया छूट, ये एक्चुअली रिबेट दिया था ड्रॉर ने, और ये टोटल बिल का अमाउंट हो गया यहाँ पे 30,000। अब एक चीज याद रखना, हमेशा यहाँ का टोटल और यहाँ का टोटल इक्वल होना चाहिए। यहाँ देखिए 29,700 है और ये 300 हम प्लस करेंगे तो 30,000 हो जाएगा। तो जब आपको चेक करना हो तो आप ऐसे देख लेना, मतलब ये दोनों इक्वल है, मतलब आपकी एंट्री सही है। अब यहाँ पे क्या एंट्री आएगा बिल रिटायर्ड का, तो यहाँ पे भी हम क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, क्योंकि हमें यहाँ का डेट नहीं पता है।
ठीक है। और अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ठीक इसका उल्टा एंट्री आ जाएगा, यहाँ पे होगा बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू रीबेट अकाउंट। यहाँ पे इसके लिए रिबेट क्या है, इनकम है, इसलिए रिबेट को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। और इसके पास से कैश जा रहा है इसलिए कैश को भी क्रेडिट करेगा। और बिल इसके पास आ जाएगा, बिल का पैसा भर देगा तो अपना बिल ले लेगा, तो बिल इसके लिए वो डेबिट करेगा। ओके, अमाउंट कितना आ जाएगा, बिल का अमाउंट कितना था 30,000 और उसने कैश कितना दिया 29,700 और रिबेट कितने का मिला उसको 300 का। तो ये हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ नीचे आप नरेशन लिख देना, यहाँ पे नरेशन आएगा being सुधीर retired his acceptance before due date and rebate allowed। ठीक है, यहाँ मुझे जगह नहीं है लिखने के लिए इसलिए मैं आपको डिक्टेट कर दे रही हूँ। यहाँ पे नरेशन आएगा being bill retired by सुधीर before due date and rebate allowed और यहाँ पे आ जाएगा being our acceptance retired and rebate received ये आ जाएगा। ओके, लास्ट में आपको यहाँ टोटल कर देना है और आपका डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए। दोनों की बुक में डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए। तो ये आपको लास्ट में टोटल करना है। अगर दोनों अमाउंट इक्वल आता है तो फिर मतलब आपका एंट्री सही है। यहाँ भी देखिए, अगर दोनों अमाउंट इक्वल आता है तो आपका एंट्री सही है। ये दोनों अमाउंट इक्वल आना चाहिए और ये दोनों अमाउंट इक्वल आना चाहिए। ओके, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एंडोर्समेंट का सम। होप आपको आज का ये सम समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।